मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। हाल ही में हमारे शत्रुओं के लिए एक बड़ा झटका आया है। उनकी लूटियां डूब गई हैं और यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। इसके पीछे एक गहरा और दर्दनाक हादसा है जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि वे जोर जोर से छाती पीट रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर हो गई है। जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान होते हुए देखते हैं तो आपको समझना चाहिए कि यह उनके लिए एक चेतावनी है। हमेशा याद रखें, जब आपके शत्रु इस तरह के दर्द का सामना करते हैं तो यह हमारे लिए एक अवसर बन जाता है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। इस समय का सही उपयोग करें, अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में लगाएं, क्योंकि जब आपके दुश्मन खुद को संभाल नहीं पा रहे तब आप अपनी रणनीतियों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ो और अपने सपनों की ओर ध्यान केंद्रित करो। यह समय है खुद को साबित करने का, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का। याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। आपका समय अब शुरू होता है। चलिए इसे सही दिशा में लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग आपके आसपास होंगे जो आपके सच्चे दोस्त बनने का दिखावा करेंगे, जो आपके शुभ चिंतक बनने का दावा करेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही होगी। यह लोग आपको दिखाएंगे एक चेहरा, जबकि उनके असल इरादे कुछ और ही होंगे। यही सो कॉल्ड दोस्त आपके सामने आकर आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। क्या आप तैयार हैं इन भेड़ियों को पहचानने के लिए? तो मां काली के आशीर्वाद से इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपने इरादे जाहिर करें। इस आदमी की एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आपकी आंखें खोलूं जो इतने सालों से बंद पड़ी हैं। एक एक बात मैं आपके सामने खोलूं, जैसे ताश की तरह सारी सच्चाई आपके सामने लेकर लाने वाला हूं जो आपसे छुपी हुई है। तो आज के संदेश को जरूर से ध्यान से सुने और अपनी डिवाइन को धन्यवाद कहें, क्योंकि यह बहुत बड़ी सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। जो आपको बताया जा रहा है कि आज का जो संदेश है वह कुछ इस तरीके से है कि आपका कोई शत्रु है जो आपको पसंद नहीं करता है, आपको हेट करता है। लेकिन अब इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हो रहा है, जिसको यह बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया। कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है और आपके साथ बुरा करके इसने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसके जीवन में एक बहुत बुरा होने की स्थिति बन चुकी है। बहुत बड़ी स्थिति इसने बनाई है। आपके जीवन में जहर घोलकर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की। अब इसे बहुत ज्यादा अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, जिसने आपके जीवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। वह बहुत ज्यादा बुरी फीलिंग में है। वह ऐसी मेमोरीज कर रहा है कि काश उसने ऐसा ना किया होता, काश उसने आपके साथ गलत ना किया होता तो उसकी लाइफ में इतना बड़ा तूफान ना आता, इतनी सारी बर्बादी उसकी जिंदगी में ना होती। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपना कर्मा खराब कर लिया है। बुरी तरह से उसने अपना कर्म खराब कर लिया। आपको परेशान करके अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब कोई बुरा वक्त खुद पर आता है, कोई बात खुद से होती है, तब सच्चाई का असली अंदाजा होता है। तब हम जज कर पाते हैं कि सामने वाले ने क्या महसूस किया होगा, क्या एहसास किया होगा, उसकी जिंदगी कैसे उथल पुथल हुई होगी, उसने अपने जीवन को कैसे संभाला होगा, कितना ज्यादा उसे घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह तड़पा होगा। यही चीज अब उसके साथ हो रही है, क्योंकि मां काली का न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उसके जीवन में वही बुरा हो रहा है। अब यह पछता रहा है और सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ इतनी बड़ी गलती ना की होती, जिनकी भी ऊर्जा मैं पिक कर रहा हूं। वह व्यक्ति अब गहरी पछता में है। यह सोच रहा है कि काश उसने इतनी गलती ना की होती, काश उस समय पर वह रुक जाता, इतना ज्यादा आगे ना बढ़ता, तो आज उसके जीवन में भी खुशियां होती, समृद्धि होती, वह भी खुशहाल पारिवारिक पल जी रहा होता, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर होती। कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा करना उसके जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, बहुत बड़ा बुरा होने का कारण बन चुका है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
आपके जीवन में तबाही मचाने की, जहर खोलने की, आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है कि काश आपका बुरा ना किया होता। यही इनकी सोच रहती है, बस यही दिन भर ये सोचते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है आपको। कुछ बातें याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया, आपके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें की। इसने आपके हंसते खेलते परिवार में कलर क्लेश करवाने का एक भी मौका गवाया नहीं है। आपके हंसते खेलते सुखी परिवार में आग लगाने का एक भी मौका का इस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके खुद के फैमिली के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयां झगड़े करा ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कलर क्लेश करवाता था। कलर क्लेश का माहौल बनाना इसे बखूबी से आता था। जैसे कि कहते हैं प्लानिंग करना, चीजों को कैसे मैनिपुलेट करना, कैसे प्लानिंग बनाना, कैसे प्लॉटिंग करना, यह सब बहुत अच्छे से बारीकी से यह व्यक्ति जानता था। बस किस वजह से? क्योंकि इसे आपसे ईर्ष्या थी, जलन थी। आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का एक भी मौका इस व्यक्ति ने नहीं गवाया। और सबसे गंदा और धब्बा, इसने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करवाए थे। पास्ट में ऐसे कर्म करने के बाद अब इसको जैसे ये कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे यह सारी चीजें हिट कर रही हैं, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया और आज इसकी बस एक ही लाइन की काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। मतलब आपके जीवन में इतनी ज्यादा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में कर्म बर्बाद किया है, अब जो इसको यह सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर बहुत ज्यादा गंदी नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से काम में आप कामकाज में जितनी भी मेहनत करते थे लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। यह चीजें आपने कहीं ना कहीं, आप लोग एक बार ध्यान से सोचो, पास्ट में ऐसी एनर्जी थी। आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो, या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था, क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा जलता था। इसने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नर्क बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहां पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। आपको आपके मेहनत का फल मिलता ही नहीं था। 1% भी, चाहे आप लोग जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे, सब कुछ स्पष्ट तरीके से, जैसे लगता था कि यह काम मेरा होने ही वाला है, यह काम मेरा बनने ही वाला है। और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था, आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में यह एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहां पर दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका 1% भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था। ऐसा बार बार होता था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया। आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल हार्डशिप, कल क्लेश और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करें। मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपका ऑरा,
यहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर लें, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं। आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है। आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था आपके साथ ये सारी चीजें होती थीं, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मूवमेंट आए हैं, तो यहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है। लेकिन अब यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति अब डिवाइन से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि यह सारी चीजें इसके साथ अब बैकफायर कर रही हैं। यह अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। यह बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहां देख रही हूं कि यह एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहां पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म इसे वापस मिल रहा है, और यह सब इसे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ यह सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीजें, कि कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। यह कोई मेल है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको नापसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है। और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करें। अब सोचता है बचाओ, लेकिन सवाल यह है कि पहले इतना गंदा कर्म किया ही क्यों। जब कर्म किए थे तब सोचना चाहिए था कि एक दिन यह सब इसे हिट करेगा, और अब वही सब कुछ इसे बुरी तरह हिट कर रहा है। इसकी हर माफी की पुकार बेकार है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। हर स्थिति में एक बहुत बड़ी सीख छुपी होती है। जिसने भी हमारे साथ बुरा किया होता है वह भी बख्शा नहीं जाता है, उसे भी वही सब भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो चीज उसने हमारे साथ की है उससे कई गुना उसे भी सहना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ बुरा हो रहा है और ईश्वर उसकी नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वह अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। तो आप तैयार हो जाए, क्योंकि कुछ बंद किताबों की तरह छुपी हुई बातें हैं, लेकिन वह अब आपके सामने आने वाली है। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मां काली की एनर्जी अपडेट्स आ रही हैं। डिवाइन आपको कौन सी बातों से अवेयर करवाना चाहती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए। इस वक्त आपका क्या सुनना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो चीजें शायद मां काली चाहती हैं। आपको अब मालूम होनी चाहिए, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। वो सारी बातें आपको अब मालूम होनी चाहिए। कुछ बातें शायद आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपके साथ शेयर नहीं करी जा रही है, लेकिन मां काली चाहती हैं कि राइट टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में बड़े प्यार से जय हो डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कोई आपके साथ छल कपट कर सकता है। आने वाले समय में आपके बैंक बैलेंस को लेकर, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई आपके साथ यह धोखा कर सकता है। इसलिए आपको डिवाइन अलर्ट कर रहे हैं। जितना भी करीबी मित्र हो या दोस्त हो, आपको किसी के साथ अपना पर्सनल बातें शेयर नहीं करना।
क्योंकि यहां पर किसी की बहुत ही ईविल आई है। आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर या बैंक बैलेंस पर किसी की यहां पर बहुत ही ज्यादा बुरी नजर है। किसी की बहुत ज्यादा बुरी नजर है। आपकी इच्छाएं स्वीकार कर ली गई हैं और जो उत्तर आप चाहते हैं वे आपके पास आ रहे हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और अस्थायी बाधाओं या अनिश्चितता से निराश न हो। मेरे प्रेम की शक्ति और आपके लिए उपलब्ध प्रचुरता पर भरोसा महसूस करें। आपके अंदर एक दिव्य आयोजन हो रहा है। आपका जीवन और हर घटना, हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं और हर पल एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपने जिन संघर्षों का सामना किया है वे उद्देश्यहीन नहीं हैं। उन्होंने आपको मजबूत किया है, आपके विश्वास को गहरा किया है और आपको उन चमत्कारों के साथ जोड़ा है जो आपके जीवन में आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन चमत्कारों से जुड़ें जो आपके जीवन में आने वाले हैं। तुम एक पल रुको और उन समयों पर विचार करो जब मैं अतीत में तुम्हारे लिए आया था। उन समयों के बारे में सोचो जब तुम खोए हुए, अनिश्चित या भयभीत महसूस करते थे, लेकिन किसी तरह सब कुछ ठीक हो गया। क्या तुम्हें वे क्षण याद हैं? वे संयोग नहीं थे, वे मेरे हाथ थे। मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपको वहां तक ले जा रहा हूं जहां आप अभी हैं। अब मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप पीछे नहीं बल्कि आगे देखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आने वाले चमत्कारों को देखें। आप उन आशीषों का अनुभव करने वाले हैं जो बदल देंगे। आपका जीवन हमेशा के लिए है। आपके संघर्ष के दिन समाप्त हो रहे हैं और प्रचुरता का मौसम क्षितिज पर है। यह केवल एक वादा नहीं है बल्कि एक वास्तविकता है जो इस क्षण में प्रकट हो रही है। स्वर्ग खुला है और मेरा आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। मैं आपके लिए एक विशेष चमत्कार की तैयारी कर रहा हूं जो आपको विस्मय और आश्चर्य में डाल देगा। यह आपके लिए एक संकेत होगा कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है और आपके लिए मेरी योजनाएं आशा और समृद्धि से भरी हैं। यह चमत्कार न केवल आपको आशीर्वाद देगा बल्कि यह आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देगा। यह दूसरों के लिए एक गवाही के रूप में काम करेगा कि मैं चमत्कारों का देवता हूं और मेरा आपके लिए प्यार अटूट है। आश्चर्यचकित न हो जब ये चमत्कार अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट होने लगेंगे। कुछ नए अवसरों, नए रिश्तों और अप्रत्याशित आशीर्वादों के रूप में आएंगे जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे वास्तविक हैं। आप उन्हें पालेंगे। जहां कभी दीवारें थीं वहां दरवाजे खुलते देखेंगे। आप उन सफलताओं का अनुभव करेंगे जिनका आप इंतजार कर रहे थे, जिनमें से कुछ आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। ये आशीर्वाद केवल भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक भी है। आप अपने दिल में एक गहरी शांति महसूस करेंगे, एक पूर्णता की भावना जो आपके दिल में आती है, यह जानने से कि तुम अपने दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हो। और यह जान लो मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब तुम परित्यक्त या अकेले महसूस करते थे, तुमने इसे नहीं देखा होगा, लेकिन मेरी उपस्थिति हर कठिनाई के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करती थी। आपकी कमजोरी के समय में मैंने आपका हौसला बढ़ाया और जब आपको लगा कि आप हार मान चुके हैं, तब मैंने आपका हौसला बढ़ाया। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं आपके साथ न रहा हूं। मैंने आपके हृदय की गहराई को देखा है, आपकी इच्छाओं को देखा है और आपके संघर्षों को देखा है। और अपने सही समय पर मैं आपके सामने वह आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं जिसके लिए आपने प्रार्थना की है, जिन चमत्कारों की आपने आशा की है और जिस शांति की आपने लालसा की है। अब वह समय है जब आप एक नए मौसम में कदम रखो, जहां तुम अपने परिश्रम का फल, अपने धैर्य का पुरस्कार और मेरे वादों का साकार रूप देखोगे। मेरे समय पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। जो आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाले हैं वे बहुत अधिक होंगे, आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वे बिल्कुल सही समय पर आएंगे जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे बच्चे कि ये आशीर्वाद केवल आपके लिए ही नहीं है, वे साझा करने के लिए हैं। जैसा कि आप प्राप्त करते हैं इसलिए आपको देना चाहिए। मैं आपके जीवन में जो चमत्कार ला रहा हूं वह सिर्फ आपके लाभ के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लाभ के लिए भी है। मैंने आपको इस दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया है। प्रेम, दया
और उदारता का एक माध्यम बनने के लिए। जब आप ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें, ताकि अन्य लोग उस प्रेम और अनुग्रह का अनुभव कर सकें जो मैंने आपके जीवन में डाला है। आने वाले दिनों में आप चीजों को बदलते हुए देखेंगे, ऐसे तरीके जो आपको हैरान कर देंगे। आप देखेंगे कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे, टूटे सपने फिर से आ जाएंगे, और जो अवसर कभी असंभव लगते थे वे अब आपकी पहुंच में होंगे। आपकी परिस्थितियों में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर आप अवाक रह जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि यह मेरा काम है। मैं ही हूं जो इन आशीर्वादों को आपके जीवन में ला रहा हूं, और मैं ही हूं जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। आप अकेले नहीं चल रहे हैं और आपको भुलाया नहीं गया है। मेरे बच्चे, आपको देखा जाता है, आपसे प्यार किया जाता है और आप धन्य हैं। मैं भी चाहता हूं आपको यह याद रखना चाहिए कि आशीर्वाद कई रूपों में आते हैं। कभी कभी वे चुनौतियों के रूप में आते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं, सबक के रूप में जो आपकी समझ को गहरा करते हैं, और अनुभव के रूप में जो आपके दिल को विस्तृत करते हैं। हर आशीर्वाद वैसा नहीं होगा जैसा आप उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे सभी आपके लिए हैं। आपका सर्वोच्च भला, यह विश्वास कि मैं सभी चीजों को आपके भले के लिए एक साथ काम कर रहा हूं, भले ही यह समझना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप इन चमत्कारों के सामने आने का इंतजार करते हैं। मैं आपसे विश्वास में चलते रहने के लिए कहता हूं। संदेह को अपनी दृष्टि को धुंधला न करने दें, डर को न आने दें। मैं तुम्हें उस प्रचुरता में कदम रखने से रोक रहा हूं जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारी सफलता निकट है और यह समय है कि तुम उसका दावा करो। इस विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मेरा आशीर्वाद आ रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, याद रखो कि चमत्कार सिर्फ बड़ी घटनाएं नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़े चमत्कार अनुग्रह के छोटे छोटे क्षण होते हैं जो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं। साधारण खुशियां, दयालुता के कार्य और शांति के क्षण जो हम अनुभव करते हैं, वे सभी मेरी ओर से उपहार हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहें और उनके लिए आभारी रहें, क्योंकि वे मेरे प्यार और आपके जीवन में मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज आपके लिए आशीर्वाद बोलता हूं। आपका दिल शांति से भर जाए, आपकी आत्मा को शांति मिले, मन समझ के साथ स्पष्ट हो, आपकी आत्मा आशा के साथ मजबूत हो। आप मेरे प्यार के प्रकाश में चलें और उन चमत्कारों का अनुभव करें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। पीछे ना हटें, विश्वास में आगे बढ़ें और उन आशीर्वादों का दावा करें जो आपके अधिकार में है। मैंने आपकी बात सुनी है प्रार्थनाएं, और मैं बहुतायत से जवाब दे रहा हूं। आप अपने जीवन में मेरे प्यार के चमत्कारों को प्रकट होते हुए देखने वाले हैं। यह सच्चाई आपके जीवन में आपकी कल्पना से भी अधिक शांति और उपचार लाएगी। यह भ्रम के कोहरे को दूर कर देगा और अंधेरे को चीरती हुई सूरज की रोशनी की तरह स्पष्टता लाएगा। बादलों, इस रहस्योद्घाटन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह किसी खूबसूरत चीज की शुरुआत है। यह आपको मुक्त कर देगा और आपको बढ़ने और अधिक आनंद और स्वतंत्रता से भरे भविष्य में कदम रखने की अनुमति देगा। आशा रखें कि आप वह व्यक्ति बनने की राह पर हैं जो आप थे। इस यात्रा का मतलब है कि आप ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे जो आपसे प्यार करेंगे और आपका समर्थन करेंगे, जिन पर आप वास्तव में भरोसा करते हैं। इस पल के लिए यह आपके जीवन में एक नए और धन्य अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। संदेश को दूर दूर तक फैलने दें, हमारी सदस्यता लें। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो चैनल इस यात्रा में आपकी निरंतर उपस्थिति और समर्थन के लिए धन्यवाद। प्यार के प्रति आमीन। यदि आप अपना समर्थन दिखाना चाहते हैं तो आप $20 तक सुपर धन्यवाद दे सकते हैं और इसके प्रभाव आपके जीवन काल से कहीं आगे तक गूंजेंगे। नंबर 9, आपके नफरत करने वाले एक कारण से देख रहे हैं। आपके हर कदम पर, इस रिबूट में आपके द्वारा उठाए गए हर साहसिक कदम पर, वे ध्यान से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और शायद उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप ठोकर खाएंगे। लेकिन यहां उनके संदेह का गहरा सच है। यह कोई संयोग नहीं है और यह कोई धमकी भी नहीं है। यह परमेश्वर की सोची समझी योजना का एक हिस्सा है। परमेश्वर आपको सिर्फ आपके अपने लाभ के लिए नहीं बदल रहा है, वह इसे आपके संदेह करने वालों के सामने सार्वजनिक रूप से कर रहा है।
जो पूरे शास्त्र में श्रोताओं का एक अनिवार्य हिस्सा है। परमेश्वर ने संदेह करने वालों का उपयोग किया है और अपने चुने हुए लोगों में उनके काम को उजागर करने के लिए संदेहवादी डेविड के बारे में सोचते हैं। गोलियत के सामने खड़े होकर अपने ही भाइयों द्वारा उसका मजाक उड़ाया गया और दानव द्वारा उसका अपमान किया गया। फिर भी दाऊद को परमेश्वर की शक्ति पर पूरा भरोसा था। जैसा कि एक शमूएल 17:45 में कहा गया है, तुम तलवार और भाले और सांग लेकर मेरे विरुद्ध आए हो, परंतु मैं सर्वशक्तिमान यहोवा के नाम से तुम्हारे विरुद्ध आया हूं। इज़राइल की सेनाओं के परमेश्वर, जिनकी तुमने अवहेलना की है। दाऊद की विजय केवल उसके लिए नहीं थी, यह परमेश्वर की शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन था। तुम्हारी यात्रा इसका प्रतिबिंब है। जो लोग तुम्हारी असफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे बाधाएं नहीं हैं, वे परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति के साक्षी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ईश्वर आपके साक्ष्य को बढ़ाने के लिए उनके संदेह का उपयोग कर रहा है? उनका अविश्वास आपका पतन नहीं है, यह आपका आधार है। यह उन्हें गलत साबित करने के बारे में नहीं है, यह ईश्वर को सही साबित करने के बारे में है। ईश्वर अपने कार्य में जानबूझकर काम करता है। वह छोटे निजी परिवर्तनों में रुचि नहीं रखता है कि कोई भी इस रिब्यूट को नोटिस नहीं करता है। यह जानबूझकर रणनीतिक और सार्वजनिक है। इसे आपके जीवन में उसकी महिमा दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपके आलोचक भी काम में उसके हाथ से इनकार न कर सकें। आपकी कहानी एक चुने हुए व्यक्ति का अनुसरण कर रही है। इसी प्रकार जिन लोगों ने आप पर संदेह किया, आपको कम आंका या आपके खिलाफ काम किया, वे किसी कारण से देख रहे हैं। उनका संदेह आपके उत्थान के लिए ईंधन में बदल रहा है। क्या होगा यदि उनका अविश्वास बाधा नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए अपनी शक्ति दिखाने का एक मंच है? लेकिन आइए यह स्पष्ट कर दें, परिवर्तन का मतलब अपनी सफलता को उनके सामने रगड़ना नहीं है। इसका मतलब उन्हें आप पर संदेह करने के लिए पछताना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें यह दिखाना कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के उद्देश्य के लिए समर्पण करता है तो क्या संभव है, चाहे वे इसे स्वीकार करें या नहीं। वे एक ऐसे परिवर्तन को देखेंगे जिसे नकारा नहीं जा सकता। आपकी वृद्धि अविश्वसनीय है। यह उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति में निहित नहीं है, यह परमेश्वर की अटल योजना में निहित है। यशायाह 547:17 घोषित करता है कि आपके खिलाफ गढ़ा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, और आप हर उस जीभ का खंडन करेंगे जो आप पर आरोप लगाती है। यह प्रभु के सेवकों की विरासत है, और यह मेरी ओर से उनका औचित्य सिद्ध करना है। प्रभु कहते हैं कि वही लोग जो आप पर संदेह करते थे, या तो आपके परिवर्तन से प्रेरित होंगे या इससे विनम्र होंगे, लेकिन किसी भी तरह से वे किसी कारण से इस कहानी का हिस्सा हैं। क्या आपने यह महसूस करना बंद कर दिया है? आप पहले ही कितनी दूर आ चुके हैं। कैसे जिन चीजों का वे मजाक उड़ाते थे, वे अब आपके विकास की नींव बन गई हैं। यह रिब्यूट केवल आपकी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में नहीं है, यह ईश्वर की शक्ति और उद्देश्य का सार्वजनिक प्रदर्शन है। आपके विरोधी देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे देखें। आप में उसका कार्य परिवर्तन जानबूझकर, निर्विवाद और अजेय है। इसलिए उन्हें चुने हुए व्यक्ति को देखने दें। उनके संदेह को आपको याद दिलाने दें कि ईश्वर आपको कितनी दूर ले जा रहा है। क्या आप उनके संदेह को अपने विश्वास और ध्यान को बढ़ाने देंगे? यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह ईश्वर की महिमा के बारे में है। आपके माध्यम से चमकते हुए सबसे अच्छा आना अभी बाकी है, और जब ऐसा होगा तब भी आपके संदेह करने वाले दूर नहीं देख पाएंगे। नंबर 10, आपका दूसरा व्यक्तित्व कवच था, दुश्मन नहीं, चुना हुआ व्यक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने उन हिस्सों को आपने बुरा करार दिया है, या बहुत ज्यादा वास्तव में आपके दुश्मन नहीं थे? क्या होगा अगर वे आपके कवच थे? वह विद्रोही प्रवृत्ति, वह निडर रवैया और यहां तक कि अवज्ञा जो दूसरों को असहज बनाती थी, वे आपको रोकने के लिए नहीं थे, वे आपको एक साथ रखने के लिए थे। वे गुण आपकी ढाल थे, एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए जो नहीं थी, फिर भी अपने सच्चे मूल्य को समझे। आपका दूसरा व्यक्तित्व, आपका वह पक्ष जो जंगली लगता था, क्षमा प्रार्थी नहीं और तीव्र, वह गलती नहीं थी, वह सुरक्षा थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बढ़त के बिना आप कैसे जीवित रहते? वह कवच आपको आपके भाग्य से नहीं रोक रहा था, वह था सही समय आने तक आपको अक्षुण्ण बनाए रखता है। यह आपके उद्देश्य को संदेह,
अस्वीकृति और अपेक्षाओं के बोझ से कुचले जाने से बचाता है। यह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था। फिरौन के घराने में पले बढ़े मूसा के बारे में सोचें। मूसा अपने भीतर विशेषाधिकार और संघर्ष दोनों रखता था। उसके क्रोध ने उसे एक मिस्री को मारने का साहस दिया और उसके भय ने उसे निर्वासन में डाल दिया। लेकिन यही गुण, उसका साहस, उसकी अवज्ञा और उसका उग्र जुनून, वे उपकरण बन गए जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने के लिए परिष्कृत किया। परमेश्वर ने मूसा की शक्ति को मिटाया नहीं, उसने इसे निर्गमन 3 से 1 में बदल दिया, जब मूसा ने मूसा को मार डाला। खुद पर संदेह किया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपका अल्टर ईगो मतलब नहीं था। आपका अंतिम संस्करण बनने के लिए, आपको नेविगेट करने के लिए ताकत की आवश्यकता थी। जीवन के तूफान और चुनौतियां, यह दर्द, संदेह और अस्वीकृति के खिलाफ एक ढाल थी जो आपको कुचल सकती थी। लेकिन अब ईश्वर उस कवच को लेने, उसके दाग हटाने और उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार है। क्या होगा यदि वह तीव्रता और आग जिससे आप कभी डरते थे, ये वही गुण हैं जिन्हें ईश्वर आपकी महानतम शक्तियों में बदल रहा है। यह रिब्यूट आपकी निर्भीकता को दूर करने के बारे में नहीं है, यह इसे तेज करने के बारे में है। ईश्वर आपको अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए आपको नरम नहीं कर रहा है, वह आपको अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको संरेखित कर रहा है। आपके वे हिस्से जो प्रतीत होते थे कि आप एक ही चीज के हैं, कच्चे और अदम्य, को आपके उद्देश्य के लिए औजारों में तब्दील किया जा रहा है। नीति वचन 27:17 में कहा गया है कि जैसे लोहा लोहे को तेज कर देता है, वैसे ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को तेज कर देता है। परमेश्वर इस प्रक्रिया का उपयोग आपको परिष्कृत और मजबूत करने के लिए कर रहा है, आपको मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी असली शक्ति को प्रकट करने के लिए। जैसे लोहे को एक धारदार औजार बनने के लिए गर्मी और घर्षण को सहना पड़ता है, वैसे ही आपके अल्टर ईगो को एक रक्षात्मक ढाल से उसकी महिमा के लिए एक उद्देश्यपूर्ण हथियार में परिवर्तित किया जा रहा है। हे चुने हुए, क्या अब आप देख सकते हैं कि जिस बुरे पक्ष से आप डरते थे, वह आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी तैयारी थी। हे ईश्वर, वह यह नहीं बता रहा है कि आप कौन हैं, बल्कि वह यह बता रहा है कि आप कौन हैं। हमेशा आप में आग होने का मतलब था बेबाक आत्मविश्वास, और यहां तक कि अवज्ञा को एक केंद्रित अजेय बल में परिष्कृत किया जा रहा है जो आपको अपने भाग्य में आगे बढ़ाएगा। यह रिब्यूट आपके किनारों को नरम करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें तेज करने के बारे में है। यह कच्ची ऊर्जा को ऊर्जा में बदलने के बारे में है। दिव्य शक्ति कवच को उद्देश्य में बदल रही है और आपको उस जीवन में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए तैयार कर रही है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और भरोसा करेंगे कि परमेश्वर आपकी सच्ची महानता को प्रकट कर रहा है? कवच ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और अब पूर्णता में कदम रखने का समय आ गया है। आप कौन हैं? पहले से कहीं अधिक मजबूत, तेज और अजेय। नंबर 11, रिब्यूट दुनिया को खुद को आपसे फिर से परिचित कराने के लिए मजबूर करता है। संगीत चुना हुआ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत लंबे समय तक दुनिया की सीमित समझ में फंसे रहे हैं कि आप कौन हैं? दूसरों ने आपको कम करके आंका है, गलत समझा है आपको, या आपको पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने आपको समझ लिया है, आपको उन श्रेणियों में बांध दिया जो आपकी सच्चाई को प्रतिबिंबित करने के बजाय उनकी सुविधा के लिए थी। लेकिन यहां वास्तविकता है कि वे पुरानी धारणाएं कभी आपकी कहानी नहीं थी, वे किसी और का प्रक्षेपण थी। अब इस दिव्य रिब्यूट के माध्यम से सब कुछ बदलने वाला है। दुनिया आपसे फिर मिलने वाली है। जिस व्यक्ति के बारे में उन्हें लगता था कि वे उसे जानते हैं, वह अब मौजूद नहीं है, और आपके बारे में उन्होंने जो कहानियां गढ़ी थीं, वे अप्रासंगिक हैं। आप उनकी धारणाओं से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? यह बदलाव, यह निर्विवाद विकास आपके भीतर, जो अब उनके बक्सों में फिट नहीं बैठता है। आपका परिवर्तन उनकी समझ से परे है और उन्हें इस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि आप कौन बन गए हैं। दाऊद की कहानी इस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है। जब शमूएल इज़राइल के अगले राजा का अभिषेक करने आया था, दाऊद के अपने पिता ने ऐसा नहीं किया था। यहां तक कि उस पर भी विचार करें कि जेसी ने अपने सभी बड़े बेटों को दाऊद को खेतों में अनदेखा और खारिज कर दिया। लेकिन भगवान ने दाऊद के दिल को देखा और उसे हर किसी के ऊपर चुना।
एक शमूएल 16:7 में भगवान ने कहा कि भगवान उन चीजों को नहीं देखता है जो लोग लोगों को देखते हैं। बाहरी दिखावे को देखो, लेकिन प्रभु हृदय को देखता है। बाद में जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो वही लोग जिन्होंने उसे खारिज कर दिया था, वे उसके साहस और शक्ति को देखने के लिए मजबूर हो गए। आपकी यात्रा भी अलग नहीं है। दुनिया ने आपको लेबल करने, आपको गलत समझने और आपको सीमित करने की कोशिश की है, उनकी अपनी उथली धारणाएं। लेकिन भगवान उनके पीछे काम कर रहे हैं। दृश्य एक ऐसे परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं जो इतना गहरा है कि इसे पुनः परिचय की आवश्यकता होगी। क्या होगा यदि वे लेबल जो उन्होंने आप पर लगाए थे वे कभी आपके बारे में नहीं थे, बल्कि आपके भीतर की महानता को देखने में उनकी असमर्थता के बारे में थे। यशायाह 43:18-19 इस परिवर्तन के बारे में बोलता है। पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं अब एक नया काम कर रहा हूं, यह उभरता है। क्या तुम इसे नहीं समझते हो? मैं जंगल में रास्ता बना रहा हूं और बंजर भूमि में नदियां बना रहा हूं। तुम्हारा रिबूट तुम कौन थे उसे मिटाने के बारे में नहीं है, यह बताने के बारे में है कि तुम कौन हो। ईश्वर ने कथा और गलतियों को फिर से स्थापित किया है। गलत फहमियां और गलत धारणाएं जो एक बार आपको परिभाषित करती थीं, अब प्रासंगिक नहीं है। हर अस्वीकृति, हर पल जब आपको अनदेखा किया गया और हर झूठे लेबल को हटा दिया गया है ताकि आपके शक्तिशाली संस्करण के लिए जगह बनाई जा सके। इसे आकार देने का मतलब सिर्फ दूसरों को गलत साबित करना नहीं है, इसका मतलब है पूरी तरह से उस प्रकाश में कदम रखना जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। मत्ती 5:416 घोषित करता है कि आप दुनिया के प्रकाश हैं। एक पहाड़ी पर बसा शहर छिप नहीं सकता, न ही लोग दिया जलाते हैं और इसे एक कटोरे के नीचे रखें। इसके बजाय वे इसे अपने स्टैंड पर रखें और यह घर में सभी को रोशनी देता है। आपकी रोशनी अब और नहीं छिप सकती है। यह रिब्यूट इसे सबसे आगे ला रहा है और दुनिया अब आपके जीवन में भगवान के काम की चमक को नकार नहीं पाएगी। उन्होंने क्या सोचा था? वे जानते थे कि आप बिखर जाएंगे। दुनिया अब आपको आपकी पिछली गलतियों के योग के रूप में या उनके संकीर्ण विचारों से सीमित नहीं देखेगी। इसके बजाय वे आपका वह संस्करण देखेंगे जो साहसी, उद्देश्यपूर्ण और ईश्वर के आह्वान के साथ पूरी तरह से संरेखित है। क्या आपने देखा है कि संदेह कैसे होते हैं और दूसरों की बर्खास्तगी आपके विकास के लिए ईंधन बन गई है? यह रिब्यूट सिर्फ एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं है, यह एक सार्वजनिक रहस्योद्घाटन है। दुनिया को खुद को आपके सामने फिर से पेश करना होगा, क्योंकि आप अब वह व्यक्ति नहीं हैं जिसे वे एक बार जानते थे। आपके भीतर का प्रकाश अधिक चमक रहा है, रोशन कर रहा है आप कौन हैं। इसकी सच्चाई, उनकी पुरानी धारणाएं अब आपको बांध कर नहीं रख सकती और उनके सीमित विचार अब आपको परिभाषित नहीं कर सकते। चुने हुए व्यक्ति, क्या आप साहस और आत्मविश्वास के साथ इस नए सत्र में कदम रखने के लिए तैयार हैं? यह आपके लिए अपने आह्वान की पूर्णता को अपनाने का क्षण है। पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ दें और बिना किसी शर्म के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ें। भगवान ने आपके लिए तैयारी की है। उन्हें अपनी धारणाओं को फिर से जांचने दें। उन्हें अपने जीवन में भगवान की परिवर्तनकारी शक्ति के निर्विवाद सबूत को देखने दें। यह आपका समय है। दुनिया तैयार नहीं है, लेकिन आप नंबर 12 हैं। आप में जो बुराई थी वह हमेशा अच्छी थी। संगीत गलत समझा गया, चुना गया। क्या आपने कभी अपने आप में उन गुणों पर गौर किया है जिन्हें दूसरे लोग बुरा मानते हैं और सोचा है कि क्या उन्हें गलत समझा गया है? साहस, अवज्ञा, आप में जो तीव्रता थी वे दोष या गलतियां नहीं थी, वे महानता के बीज थे जो अपने उद्देश्य को पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे गुण जिन्होंने आपको महान बनाया। आप खुद को अलग थलग महसूस करते हैं या आपको यह संदेह होता है कि क्या आप सही तरीके से जीवन जी रहे हैं? क्या वे आपकी सफलता में बाधा नहीं थे? क्या होगा यदि वे दिव्य संरेखण की प्रतीक्षा कर रहे उपहार थे? आप घुलने मिलने या चुपचाप अनुसरण करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप खड़े रहने के लिए बनाए गए थे। मानदंडों को चुनौती दें और यथास्थिति को बाधित करें। वे साहसिक क्षण जब आपने बोला, जब अन्य चुप रहे या सीमाओं को लांघा, जब अनुरूपता सुरक्षित महसूस हुई, वे विद्रोह के यादृच्छिक कार्य नहीं थे। वे आपके अंदर कुछ बड़ी हलचल के संकेत थे। क्या होगा यदि आपके भीतर की आग बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ठीक परमेश्वर ने आपके लिए जो उद्देश्य तैयार किया है उसके लिए पर्याप्त है? पौलुस को बाइबल में उसके परिवर्तन से पहले सबसे महान प्रेरितों में से एक माने।
पौलुस शाऊल के बाद जोश और तीव्रता से प्रेरित होकर ईसाइयों का एक भयंकर उत्पीड़क था। फिर भी परमेश्वर ने पौलुस के साहस को नहीं मिटाया। जब उसने उसे बुलाया, उसने उसे पुनर्निर्देशित किया। ये वही गुण हैं जो विनाशकारी प्रतीत होते हैं, जो पौल के दिव्य उद्देश्य के लिए ईंधन बन गए हैं। आपकी निर्भीकता भी एक दोष नहीं है, यह आपके डिजाइन की एक विशेषता है जिसे परिष्कृत किए जाने की प्रतीक्षा है। दुनिया ने आपको बहुत अधिक बुलाया होगा, लेकिन भगवान आपको बस इतना बुलाते हैं कि एक बार अवज्ञा करें। प्रश्न बिना किसी कारण के लड़ने के बारे में नहीं था, यह आपके सत्य, आपकी पहचान और आपके भाग्य के लिए लड़ने के बारे में था। आपके द्वारा वह तीव्रता जो दबाई जाने वाली चीज नहीं थी, यह आपके अंदर लगाई गई एक अग्नि थी जो आपके उच्चतर उद्देश्यों के लिए काम न करने वाली चीजों को जला देती है। उद्देश्य क्या? आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जिन गुणों को आपने एक बार छिपाने की कोशिश की थी, वही गुण ईश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे। यह रिब्यूट आपको बदलने के बारे में नहीं है, यह उस पूर्णता में कदम रखने के बारे में है जिसका आप हमेशा से हिस्सा रहे हैं। आप गलत समझे गए थे। साहस, जुनून, अनुरूप होने से इनकार, और अब इसके साथ गठबंधन किया जा रहा है। दिव्य उद्देश्य वे मिटाए नहीं जा रहे हैं, उन्हें परिष्कृत किया जा रहा है। आपके अंदर की आग अब विनाशकारी नहीं है, यह केंद्रित है। आपके द्वारा धारण किया गया साहस अब बिखरा नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण है। दुनिया नहीं जानती थी कि आपकी महानता को कैसे संभालना है, क्योंकि यह तैयार नहीं थी इसके लिए। लेकिन अब इस दिव्य पुनर्संरेखण के माध्यम से सब कुछ अपनी जगह पर आ रहा है। भगवान ने आपको दुनिया के ढांचे में फिट होने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने आपको इसे तोड़ने के लिए बनाया है। इफिसियों 2:10 हमें याद दिलाता है, क्योंकि हम अच्छे काम करने के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की कृति है, जिसे करने के लिए भगवान ने हमें पहले से तैयार किया था। आप जो हो सकते हैं उसकी सीमित दृष्टि में घुलने मिलने के लिए नहीं बने थे। आप उस असीम शक्ति को अपनाने के लिए डिजाइन किए गए थे जो भगवान ने आपके भीतर रखी है। आप वह नहीं हैं जो उन्होंने सोचा था कि आप थे, और आप नहीं हैं। अब आप वह नहीं रहे जो आप हुआ करते थे। यह रिब्यूट कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, यह एक संपूर्ण परिवर्तन है। आपके बुरे गुण बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, उन्हें गलत समझा गया था। शक्ति का प्रकटीकरण होना बाकी है। क्या होगा यदि आप जिस चीज से गुजरे हैं वह आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही हो? फिलिप्पियों 1:6 हमें भरोसा दिलाता है कि हम यह कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आपके सामने आई हर चुनौती इस प्रक्रिया में एक कदम थी। सी आपको इस बिंदु तक ले जा रहा है क्योंकि आप इस नए समय में कदम रख रहे हैं। पीछे मुड़कर मत देखिए, आप दिव्य रूप से अजेय हैं। आपका अतीत अब कहानी नहीं है। यह रिब्यूट आपकी अनुमति है कि आप दूसरों द्वारा आप पर लगाई गई सीमाओं को पीछे छोड़ दें और अपने आह्वान की पूर्णता को अपनाएं। क्या आप इस असीम संस्करण में कदम रखने के लिए तैयार हैं? अपने बारे में यशायाह 61 कहता है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। तुम्हारा प्रकाश अब छिपा नहीं है, इसे चमकने देने का समय आ गया है। एक को चुनो, तुम्हारा परिवर्तन यहां है। तुम्हारे अंदर जो बुराई है वह कभी बुरी नहीं थी, यह हमेशा से थी। अच्छा, अब समय आ गया है कि समझा जाए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं। आप सिर्फ पर्याप्त नहीं हैं, आप असाधारण हैं। उन्हें इसे देखने दें, उन्हें इसे महसूस करने दें, उन्हें उस अजेय शक्ति का गवाह बनने दें जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है। संगीत एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में जो अभी सामने आ रहा है, वह एक विरासत है जो लंबे समय तक जीवित रहेगी। आपकी शंकाएं, आपका डर और जो भी कभी आपकी शक्ति पर सवाल उठाता था, आप एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां आप जो हैं उसकी हर बूंद, आग, अवज्ञा, जुनून कुछ असाधारण के लिए तैयार हो रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके आसपास के लोगों के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए और उस महान उद्देश्य के लिए जिसे ईश्वर ने आपके जीवन में विशिष्ट रूप से रखा है। यहां आने के लिए, संदेश को सुनने, विचार करने और अपने दिल को खोलने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति एक संयोग नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है। हर लाइक, हर शेयर, इस विषय वस्तु के साथ जुड़ने में बिताया गया प्रत्येक क्षण आपके संरेखण और परिवर्तन की ओर की यात्रा का हिस्सा है। आप केवल एक दर्शक या श्रोता नहीं हैं, आप चुने हुए लोगों के समुदाय का हिस्सा हैं।
जो बाधाओं को तोड़ते हुए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर के बुलावे में साहसपूर्वक कदम बढ़ा रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।